नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं कर्नल कर्ण सीरीज की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, चार शैतान पार्ट 2। खराब के बच्चे, तूने सड़ी हुई मछली पकाई है, कहकर उसने क्रोध से डिश शारंग पर फेंक मारी। ए! शारंग को भी क्रोध आ गया। तू साहब होगा अपने घर का, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कर्ण ने जल्दी से उठकर शारंग को पकड़ा। नहीं शारंग, झगड़ा नहीं करते, उसने मेरी डिश फेंक कर मारी है साहब। शारंग को वहीं रोककर कर्ण रंगा के निकट पहुंचा। गलती तुम्हारी है रंगा, तुम्हें शारंग से माफी मांगनी होगी। माफी? और उस 2 टके के नौकर से? मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। तो ले, पहले अपनी गर्दन संभाल। ढिशुम! आह! रंगा ने तुरंत उठकर कर्ण को घूसा मारना चाहा, मगर ताड़! आह! उठ और माफी मांग शारंग से। रंगा ने लेटे लेटे ही अपनी जेब की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी आह! यह तुमने क्या किया ऑस्कर? मैंने आपकी जान बचाई है। रंगा की जेब में रिवॉल्वर था, यह तो मर गया। मैं अपनी सुरक्षा खुद कर सकता था, ऑस्कर ने इसे क्यों मार डाला? तुम अजीब आदमी हो, ऑस्कर ने तुम्हारी जान बचाई और तुम आंखें दिखा रहे हो। कर्ण ने उनके निकट जा खड़ा हुआ। तुम लोग रंगा को मारकर बहुत खुश हो, लगता है तुम्हें अपने दोस्त से कोई हमदर्दी नहीं थी। रंगा ने गलती की थी, वह जल्दी जोश में आ जाता था, इसलिए उसका मर जाना ही अच्छा था। मैं समझ गया, तुम लोग किसी कारणवश रंगा को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। तुमने यह मौका उचित जाना और उसे मार डाला, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम दोनों को गिरफ्तार करके पोर्ट ब्लेयर लेकर जाऊंगा। बेकार की बातें न करो कर्नल, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम भी यहाँ से वापस नहीं जा सकोगे। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा। रिलैक्स कर्नल, जरा मेरी बात सुनो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। प्लीज कर्नल, एक बार उधर चलकर मेरी बात सुन लो, फिर जो जी चाहे करना। ऑस्कर के साथ जाने से पहले कर्ण ने शारंग से कहा, शारंग, तुम कार्लो और लाश पर नजर रखना। आओ भी अब। ऑस्कर कर्ण को हॉल से निकालकर होटल के गेट पर ले आया। जल्दी कहो, क्या बात है? कर्नल, बात तुम्हारे फायदे की है। मेरी बात मानकर तुम 20 लाख रुपए कमा सकते हो। तुम मुझे रिश्वत देना चाहते हो? नहीं, मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ। किस चीज़ में पार्टनर? देखो, मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूँ। हमारे पास इस वक्त 1 करोड़ रुपए के हीरे हैं। यह हीरे मैंने, कार्लो, रंगा और कालिया ने मिलकर पोर्ट ब्लेयर के एक जोहरी से लूटे हैं। लूट के माल का हिस्सा करने ही हम यहाँ एकत्र हुए हैं। ओह, तो उस बॉक्स में 1 करोड़ के हीरे हैं, यानी तुम लोग डाकू भी हो? पहले मेरी पूरी बात सुनो कर्नल। सुनाओ। दरअसल मैं कार्लो वगैरह को उन हीरों में हिस्सा नहीं देना चाहता, क्योंकि हीरे लूटने में सबसे अधिक मेहनत मैंने की थी। रंगा तो अब मर चुका है, अब केवल कार्लो और कालिया बाकी हैं। अगर तुम उन दोनों को मारने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें 20 लाख के हीरे दे दूंगा। ऑस्कर, तुम्हें एक सरकारी अफसर से ऐसी बातें करते हुए डर नहीं लग रहा? नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सरकारी आदमी को भी रुपयों की ज़रूरत होती है, और क्योंकि तुम सरकारी अफसर हो इसलिए हमारा काम आसान हो सकता है। वह कैसे? तुम अभी जाकर कार्लो और कालिया को गोली मार दो और सुबह को पोर्ट ब्लेयर जाकर पुलिस से कह देना कि उन दोनों ने रंगा का खून किया था। तुमने उन्हें पकड़ना चाहा तो उन्होंने तुम पर भी हमला किया, इसलिए तुम्हें उनको गोली मारनी पड़ी। बहुत खूब, तुम योजनाएं अच्छी बना लेते हो ऑस्कर, लेकिन अगर मैं यह बातें तुम्हारे साथियों को बता दूं तो कुछ भी नहीं होगा। वह लोग तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ आने से पहले कुछ गुंडे तुम्हें ढूंढते हुए आए थे, जिन्हें मैंने मारा था। उन गुंडों को किसने भेजा था? वह मेरे ही आदमी थे। मैंने जानबूझकर उन्हें यहाँ हंगामा करने के लिए भेजा था, ताकि कार्लो वगैरह को हमेशा डरा कर रख सकूं कि कुछ और लोग भी हमारे हीरो के पीछे पड़े हुए हैं। तुम सचमुच चालाक हो ऑस्कर, मगर मैं तुम्हारा पार्टनर बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम मूर्ख हो कर्नल, कहकर उसने रिवॉल्वर निकाल लिया। अपनी मौत तुमने स्वयं बुलाई है, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकता। अपने हाथ ऊपर उठा लो और भीतर चलो। कर्ण को रिवॉल्वर से कवर किए हुए वह हॉल में आया। कार्लो, हमें अब कर्नल और शारंग को समाप्त करना होगा। मैंने इसे पार्टनरशिप की ऑफर दी, मगर यह हमें गिरफ्तार कराने पर अड़ा हुआ है। तुमने इसे पार्टनरशिप की ऑफर की थी? हाँ, मैंने कहा था
कि हम इसी रंगा की जगह अपना पार्टनर बना लेंगे अगर यह रंगा की मौत को भूल जाए तो। यह झूठ बोल रहा है। इसने मुझे तुम्हारी और कालिया की हत्या करने की पेशकश की थी। बको मत। कार्लो, यह हम लोगों में फूट डालना चाहता है। इसकी बात का विश्वास न करना। इसे तुरंत गोली मार दो और शारंग को भी। हम इन सबकी लाशें समुद्र में बहा देंगे और फिर। तभी अचानक शारंग ने कार्लो पर छलांग लगाई, लेकिन यह ले आह! शारंग बेहोश हो चुका था। तभी कालिया हॉल में प्रविष्ट हुआ। यह क्या हो रहा है? यह कुछ कहने पूछने का समय नहीं है कालिया। तुम जरा कर्नल की जेब से रिवॉल्वर निकाल लो। कालिया ने कर्ण का रिवॉल्वर निकाल लिया। रंगा को किसने मारा है? ऑस्कर ने। इसकी बात पर ध्यान न दो कालिया। इसे किसी तरह हमारे राज का पता चल गया है और अब यह हमें गिरफ्तार कराना चाहता है। तो इसे गोली मार दो। यही करना है तो मैं गोली मार दूं? ये लोग सचमुच मुझे मारने का फैसला कर चुके हैं। अब कुछ करना होगा। अगले पल एक योजना के तहत वह ठहाका लगाकर हंस पड़ा। हा 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 हा। हंस क्यों रहे हो? तुम मुझे गोली मारने वाले हो ना, इसलिए मुझे गोली मारने के बाद तुम्हें वह हीरे भी नहीं मिलेंगे। हीरे? हाँ, तुम लोगों ने वह हीरे जहाँ छुपाए थे अब वह वहाँ नहीं है। क्या बक रहे हो तुम? बक नहीं रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। मैं देख कर आता हूँ ऑस्कर। कुछ देर बाद कार्लो बौखलाया हुआ वापस आया। ऑस्कर, वह बॉक्स वहाँ नहीं है। ओ माय गॉड कर्नल, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर तुम्हें हीरे भी नहीं मिलेंगे। मेरी मौत के बाद तुम्हें हीरों का पता कौन बताएगा? मैं तुम्हें हीरो का पता पूछने के बाद मारूंगा कर्नल। कार्लो, रस्सी लाकर बांध दो इस कुक और जासूस के बच्चे को। कुछ देर बाद कर्नल और शारंग रस्सियों से बंधे फर्श पर पड़े थे। कर्नल, शराफत से बता दो, हमारे हीरे कहाँ हैं? मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ऑस्कर, मैं अभी इसका मुंह खुलवा सकता हूँ। मुझे टॉर्चर करने के बड़े भयानक तरीके आते हैं। ठीक है, तुम लोग इससे सच उगलवाओ। मैं रंगा की लाश को समुद्र में डालकर आता हूँ। लाश का यहाँ रहना ठीक नहीं है। ओके। ऑस्कर रंगा की लाश उठाकर चल दिया। कालिया, ख्याल रहे, हीरो का पता बताने से पहले यह मरना नहीं चाहिए। नहीं मरेगा। ऑस्कर चला गया। ताड़! आह! बता बे, हीरे कहाँ हैं? तुम मुझसे कुछ मालूम नहीं कर सकते कालिया। मैं तेरी सारी हड्डियां तोड़ डालूंगा। अचानक कार्लो ने कालिया को रोका। ठहरो, मुझे बात करने दो। फिर वह कर्ण के निकट बैठ गया। कर्नल, क्या यह सच है कि ऑस्कर ने तुमसे हम दोनों की हत्या करने के लिए कहा था? हाँ, वह चाहता था कि मैं तुम दोनों को गोली मार दूं। इस काम के लिए वह मुझे 20 लाख के हीरे दे रहा था। तुमने देखा ही है कि उसने रंगा की हत्या जानबूझकर की है। तुम ठीक कहते हो। अब मैं ऑस्कर को मजा चखाऊंगा। देखो कर्नल, तुम इस वक्त खतरे में हो। ऑस्कर तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर तुम हमारा साथ दो तो तुम्हारी जान बच सकती है। क्या करना होगा मुझे? हमें हीरो का पता बता दो। उनमें से 1/3 हीरे हम तुम्हें दे देंगे और फिर तुम्हें अपने साथ पोर्ट ब्लेयर तक ले चलेंगे। और ऑस्कर का क्या होगा? उसे हम ठिकाने लगा देंगे। जिंदा तो तुम मुझे भी नहीं छोड़ोगे। तुरंत ही कर्ण के मस्तिष्क में एक योजना आ गई और उसने कहा, हीरे लेने के लिए तुम्हें मुझे अपने साथ लेकर चलना होगा। हम तैयार हैं, मैं खोलता हूँ तुम्हें। फिर कर्ण उन दोनों को लेकर चल दिया। कोई चालाकी न करना कर्नल, वरना तुरंत गोली मार दूंगा। कर्ण उनको उस सुरंग के मुहाने पर ले आया जो कुएं की तरह गहरी थी। यह सुरंग का मुहाना है, इसी के अंदर मैंने वह बॉक्स छुपाया है। यह तो बहुत गहरा है, भीतर कैसे उतरेंगे? ध्यान से देखो, बाईं तरफ एक पत्थर है जिस पर पांव रखकर नीचे उतरा जा सकता है। इस बार कार्लो ने भी आगे झुककर नीचे झांका और इस क्षण का कर्ण ने पूरा लाभ उठाया। जाओ सालो! आई! उफ! दोनों सिर के बल नीचे गिर गए। मर गए साले, अब ऑस्कर से भी निपटता हूँ। अचानक उसे अपने पीछे से ऑस्कर का स्वर सुनाई दिया। वेरी गुड कर्नल, आखिर तुमने वह काम कर ही दिया जो मैं चाहता था। तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं होटल से ही तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। दरअसल यह जो कुछ हुआ है उसका मुझे पहले ही अंदाजा था। मैं जानता था कि कार्लो और कालिया तुम्हें अपने साथ मिलाकर हीरे प्राप्त करना चाहेंगे, इसलिए मैं रंगा की लाश को समुद्र में बहाने का बहाना करके वहाँ से हट गया था और होटल के बाहर छुपकर बैठ गया था। अब मैं तुम्हारे सामने हूँ। कार्लो और कालिया को तुमने मार दिया है।
अब तुम मुझे उन हीरो का पता बताओ, वरना मैं तुम्हें यहीं गोली मार दूंगा। अब इस किस्से को खत्म ही कर देना चाहिए। ऑस्कर से इस सुरंग के भीतर चलकर निपटूंगा। ठीक है ऑस्कर, मैं तुम्हें हीरो तक पहुंचा दूंगा, मगर तुम्हें आधे हीरे मुझे देने होंगे। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। अगर जिंदगी चाहते हो तो चुपचाप मुझे हीरो तक पहुंचा दो। अच्छा चलो। कर्ण उसको असली सुरंग में ले आया। यह कहाँ ले जा रहे हो मुझे? यहाँ तो पानी है। हीरे मैंने यहीं छुपाए हैं और यह पानी गहरा नहीं है। मैं भी तो तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। फिर कमरे नुमा स्थान पर पहुँच गए। उस पत्थर के नीचे हीरो का डिब्बा है, जाओ निकाल कर लाओ। वह पत्थर के निकट जाकर बैठ गया। ऑस्कर, उस दिन मैं हीरो के बॉक्स के साथ यहाँ एक और चीज भी छुपा कर गया था। क्या चीज? यह धाएं। आह! ऐसे ही किसी खतरे से निपटने के लिए मैं यह पिस्तौल यहाँ छुपा कर गया था। अब यह हीरे और इन बदमाशों की लाशें सुबह को पोर्ट ब्लेयर पुलिस के हवाले कर दूंगा। कुछ देर बाद वह होटल वापस आकर शारंग के बंधन खोल रहा था। उठो शारंग, वह चारों शैतान समाप्त हो चुके हैं। अब कोई खतरा नहीं है। तो यह थी कर्नल कर्ण सीरीज की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।